हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल्स बुक का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 विद जीएसटी के साथ। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर सेल बुक एंड पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन लेजर ऑफ जॉयफुल टॉय हाउस। तो हम सेल बुक बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ऐसा एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल्स, सेल वैल्यू, आउटपुट सी जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फ्रेट और टोटल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जब भी हम सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी जो है वो यूज होता है। तो इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2018 नवंबर 3 को हमने सोल्ड किए हैं लिलीपुट टॉय हाउस को क्रेडिट में। और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो दिया गया है आपके पास 2009 और 5 टॉयज हमने जो है वो सेल किए हैं एट द रेट 600 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 5% है और आईजीएसटी जो है आपके पास यहाँ पे 5% का है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले डेट 2018, मंथ है नवंबर, 3 तारीख है। सो यहाँ हम लिख देंगे पर्सन का नाम जिसको हमने सेल किया है, लिलीपुट टॉय हाउस को। सो इनवॉइस नंबर जो है वो 2009 है यहाँ पे। फाइव ट्वाइस एट द रेट ऑफ 600 ईच। डिटेल में हम ये अमाउंट लिखेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाता है 3000। और हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 6%, सॉरी 5% है यहाँ पे। थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 5/100, 150। 2850। यहाँ पे आईजीएसटी भी है एट द रेट ऑफ 5%, तो हम लिख देंगे आईजीएसटी एट द रेट 5% ऑन 2850। तो इस पे जो है वो आईजीएसटी लगाया जाएगा और ये आउटपुट आईजीएसटी होगा। सो 2850 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 142.50, 142.50। तो इसको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे और ऐड करके हम इसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2850 2992.50, 2992.50। सो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है वो डिटेल्स लिखेंगे
सेल्स वैल्यू, देखिए सेल्स वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 2850। उसके बाद हमारे पास ना आउटपुट CGST है, SGST है, IGST है 142.50, और उसके बाद यहाँ ना फ्रेट है ना कुछ है 2992.50। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको इतना जो है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 16 तारीख की, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट बैट्स फुटबॉल्स जो है वो सेल किए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नवंबर 16 को जेड ट्रेडर्स और इनवाइस नंबर हमने लिख दिया है। 15 क्रिकेट बैट्स एट द रेट ऑफ 1000 each। और 100 फुटबॉल्स हैं, सॉरी 10 फुटबॉल्स हैं। सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके अमाउंट लिख देंगे 15,000 और 8,000। तेईस हजार और इसके ऊपर GST ऐड कर देंगे। देखिए GST को ऐड किया जाएगा यहाँ पर। सो आपको ऐसे ऐड GST भी लिखना पड़ेगा, ऐड IGST, ऐड CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6%। और यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी हमारे पास हैं, 600 रुपीज के फ्रेट चार्जेस हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो आउटपुट CGST एट द रेट 6%, 1380 यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 1380। और उसके बाद हम जो है GST इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। आपके सामने अमाउंट आ चुका है 25760। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्रेट चार्जेस, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। फ्रेट चार्जेस कितने हैं, 600 रुपीज। ₹600।
सो प्लस करके हम अमाउंट को नीचे लिख देंगे 25760 प्लस 600 26360। सो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे सेल वैल्यू लिखूंगा। देखिए, जो सेल वैल्यू है मेरी वो है 23,000 रुपीज की। उसके बाद मैं यहाँ पे जीएसटी लिखूंगा। जो जीएसटी है मेरा 1380 और 1380। यहाँ मेरे पास आई जीएसटी नहीं है और मेरे पास जो फ्रेट है वो है 600 और मेरे पास जो 26360 यहाँ पे मैं अमाउंट को लास्ट में लिख दूंगा। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को हमने किया है। फिर नेक्स्ट है 22 नवंबर को सोल्ड टू विशाल वाइड इनवॉइस, जिसका नंबर इनवॉइस नंबर क्या है 2017। तो विशाल विशाल को हमने जो है वो गुड्स को सेल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एक की क्वांटिटी 10 है, जिसमें @2000 ईच है, और 5 इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है जिसकी जो प्राइस है 1000 ईच है। सो इसका जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 और इसका प्राइस आ जाएगा 5,000। तो 25,000 जो है वो यहाँ पे प्राइस आ चुका है। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, $3750। सो माइनस करके हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे -25,000 21250। सो ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे जीएसटी को। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास यहाँ पे 9% का एसजीएसटी और सीजीएसटी है। तो ऐड CGST @9% और ऐड SGST @9%, मल्टीप्लाई बाय 9/100, 1912.50, 1912.50, 1912.50।
सो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे जीएसटी को ऐड कर देंगे और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे ऐड करके। जैसे कि आपके सामने ये अमाउंट जो है वो आ चुका है, ये जो है वो टोटल अमाउंट है और ये ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो है वो सेल वैल्यू है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो सेल वैल्यू है वो है 21250 और जो जीएसटी है यहाँ पे 1912.50 1912.50 और मेरे पास यहाँ पे आईजीएसटी नहीं है, ना कोई फ्रेट है और जो मेरा टोटल है वो है 25075। तो आई होप आपको इतना जो है वो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है कि अगर इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम जो है वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे आती है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद उस पे जो है वो जीएसटी लगाया जाता है। सो इस तरीके से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो कॉलम्स हैं उनका हम टोटल यहाँ पे कर देंगे। सो देखिए, जैसे सेल वैल्यू वाले कॉलम का अगर मैं टोटल करता हूं, सो मेरा टोटल है 47100 रुपीज और जीएसटी वाले कॉलम का टोटल है 3292.50 और आईजीएसटी में मेरे पास जो है सिर्फ एक ही अमाउंट है 142.50 और यहाँ पे 600 और यहाँ पे जो लास्ट मेरा टोटल वैल्यू है वो उसका भी मैं टोटल यहाँ पे लिख दूंगा। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमको हर एक कॉलम का जो है वो टोटल करना पड़ेगा। अब आंसर को भी मैच कर लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी कॉस्ट है यानी कि जो सेल वैल्यू है वो है 47100, तो यहाँ पे हमारे पास 47100 रुपीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो CGST 3292.50 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3292.50 3292.50 आ रहा है और SGST जो है वो भी इतना है, IGST 142.50 है और फ्रेट 600 है। तो इतना ही मेरा फ्रेट है और इतना ही मेरा जो है वो आउटपुट जीएसटी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और मैं क्या करूँगा कि जो मैंने सेल्स बुक बनाई है इसलिए मैं जो वो सेल्स अकाउंट को यहाँ पे लिखूंगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो मैं इतनी सेल जो है वो सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल बुक में जो है क्रेडिट सेल्स लिखी जाती हैं गुड्स की, एसेट की जो है सेल को नहीं लिखा जाता और ना कैश सेल्स को लिखा जाता है। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में इसके लेजर अकाउंट को भी बोला गया है, तो मैं लेजर अकाउंट भी आपको बना के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के।